सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक आज फिर अच्छी सी कहानी। टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल हकीकत है। और जो टाइटल है उसी के ऊपर ही कहानी है सारी। तो क्या होता है कि एक नव दंपति होते हैं और उन दोनों की शादी की जो सुहागरात कहते हैं जिसको, वो थी। और जब वो लोग अपने कमरे में गए, बहुत सुंदर सा कमरा सजाया हुआ था, बहुत अच्छे से सब कुछ बढ़िया हो गया था, शादी वगैरह। तो जब वो कमरे में गए तो वो वहाँ पर खाना लगा हुआ था और सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे थी, बढ़िया से था। तो वो बोलने लगा अपनी पत्नी से कि चलो खाना खा लेते हैं और बातें करते रहेंगे। तो इस तरीके से बातें करने लगे। तो जो वो दुल्हन थी उसने पूछा कि मम्मी जी ने खाना खा लिया क्या? तो वो बोलने लगा हाँ, खा लिया होगा मम्मी ने खाना और इसीलिए सो गई होंगी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा उन्हें खाते हुए खाना, और मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ, मैंने उन्हें खाना खाते हुए नहीं देखा है। तो आप जाओ और उनसे कहो कि खाना खा लेंगी। तो वो बोलने लगा थोड़ा सा मतलब झिड़क के उसको कि नहीं नहीं, खा लिया होगा, रात 2-3 रातों की जगी हुई हैं और घर में इतना बड़ा काम धाम था, थकी हुई हैं तो इसलिए सो गई होंगी और जब भूख लगेगी तब खा लेंगे उठ के। तो जो दुल्हन थी वो उसके चेहरे को देख रही थी और वो बार बार उसको प्रेम से बहुत ही प्यार से जो है खाना खाने के लिए बोल रहा था बार बार कि प्रीतम खा लो, प्रीतमा खा लो। इस तरीके से चल रहा था उनका। तो लड़की को थोड़ी देर तो वो सोचती रही। फिर उसके दिमाग में ये आया कि उसने एक कागज पर लिखा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। अरे भाई, क्या बात हो गई? कुछ भी नहीं हुआ, अभी खाना पीना कोई बात नहीं, कोई नहीं, किसी के मन की बात नहीं पता चली, किसी की कोई वैसी बात पता नहीं चली, ये ऐसे कैसे कह रही है कि मुझे तलाक चाहिए? तो रात जैसे तैसे बीत गई और सुबह को उसने सबके सामने ये बात बोल दी कि मुझे इससे तलाक चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मैं इनके साथ अपना जो जीवन है अपना नहीं चला सकती, तो इसलिए मुझे इनसे तलाक चाहिए। तो दूल्हा भी बड़ा अजीब से माहौल में था। कह रहा कि हुआ तो हुआ क्या है, क्या हुई है ऐसी बात, उसकी समझ में भी नहीं आया। तो फिर उसने भी कहा चलो छोड़ो, जब नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। तो कुछ समय बाद जो है दोनों की शादी दोबारा से हो जाती है, उसकी कहीं और उसकी कहीं और शादी हो जाती है। अच्छे काफी टाइम बाद, जैसे 60 के आसपास उनकी उम्र पहुंच जाती होगी। तो इतना समतम हो गया था। और जो लड़की जो दुल्हन थी, जो उस रात जिसने डाइवोर्स दिया था, तो उसके 2 लड़के हो जाते हैं और दोनों लड़के अपनी माँ को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देते थे, हर चीज उनके लिए उनके बेटे निछावर कर देते थे हर चीज को। और ऐसे ही हुआ एक दिन, तो अपनी बेटों से बोली कि बच्चों चलो कहीं पर मुझे घुमा लाओ, तीर्थ करा लाओ, पता नहीं आगे समय कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बच्चों ने कहा कि चलो माँ फिर चलते हैं। तो वो लोग जाने लगे, कहीं जा रहे थे, कहीं तीर्थ करने। जब तीर्थ करने जा रहे थे तो कहीं पर उन लोगों को भूख लगी और उन्होंने कहा चलो हम यहाँ उतर के बैठ के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे ही वो हाथ वाथ धो के खाना खाने बैठे तो वहां पर एक पागल सा आदमी घूम रहा था और भूखा प्यासा सा लग रहा था। तो वो खाना मांगने लगा उनसे। तो वो बोलने लगी कि बेटा ऐसा करो, हम लोग तीर्थ पे आए हुए हैं, पहले तो हमेशा ही सबकी दया करनी चाहिए, तो हम ऐसे उस जगह पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम खाना दे देते हैं। तो बच्चों ने क्या किया, उठे और उसको जो आदमी था उसका मुंह हाथ दिलवाया। उन्होंने उसके पास कुछ कपड़े रखे हुए थे, उसे कपड़े दिए, वो बदल कर आया। और उससे वहाँ उन्होंने खाने के लिए दिया। तो जैसे ही वो साफ सुथरा हो गया तो उसकी जो दुल्हन थी, जो जिससे तलाक हो गया था, वो उसको देखकर पहचान कर बोलती है, अरे अरे अरे, आप तो वही हैं तो जिनसे मेरा विवाह हुआ था और हमने शादी की रात ही तलाक ले लिया था।
तो वो एकदम इधर उधर की तरफ इस तरीके से नजर घुमा के देखता है, तो कहता है हाँ हाँ वही। तो वो बोलती है कि आपका ऐसा हाल क्यों? तो वो बोलता है मेरा तो सब है, घर परिवार बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं पूछता है, मुझे कोई भी खाना नहीं देता है, मेरी कोई भी जरूरतों को कोई भी इंसान पूरी नहीं करता है। और अब तो उन्होंने लास्ट में हद ही हो गई कि मुझे घर से ही निकाल दिया। तो बहुत परेशान हो गई भाई वो लोग। उसको सुन के उसको बहुत तेज वो आई, तो बोलने लगी ये तो मैं उसी समय पहचान गई थी आपको कि आपके साथ ऐसे ही होने वाला है, जब आपने मुझे माँ जी की बात पर ये कहा था कि उन्होंने खाना खा लिया होगा। तो जो बच्चे परिवार में छोटे से जब बड़े होते हैं, उनकी माँ उनकी हर तरीके से देखभाल करती है, उनका ध्यान रखती है, उनका सब कुछ करती है, उनके मतलब माँ बाप इतना कुछ करते हैं, उसके बाद भी जब बच्चे स्वयं करने लायक हो जाते हैं, खुद करने लायक हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो माँ बापों को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। उन्हें क्या तकलीफ है, उन्हें क्या परेशानी है, उनका दुख क्या है, एक चलती उम्र क्या होती है, एक ढलती उम्र क्या होती है, उसका एहसास उनको है ही नहीं। तो कहने लगे कि जब आपने मुझे ये बात कही थी कि माँ को एक तरीके से मतलब कोई जरूरतमंद चीज जैसे नहीं होती है, उस तरीके से आप उनका यूज कर रहे थे मम्मी के को, जब मैं भी बार बार बोल रही थी कि उन्हें खाना खाना। जो इंसान स्वयं अपने माता पिता के साथ ऐसा करेगा तो धीरे धीरे परिवार में भी वैसे ही सीख आगे को बढ़ती है ना। तो फिर कल को उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। यही तो होता है। हम अच्छे से रहेंगे, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो ठीक है ना, हमारे को भी ऐसे ही मिलने वाला है। और अगर जिसने जिस तरीके से किया होगा उसको उसी तरीके से मिलेगा। तो अपना अपना हम लोगों को कार्य करना चाहिए, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। और उसने इतनी बड़ी बात कही कि मुझे उसी दिन इस बात का आभास हो गया था कि आपके साथ हमेशा जिंदगी में ऐसा ही होगा। इसीलिए अपने माता पिता की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए, कभी उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो डांटते हैं कहते हैं तो सब हमारे भले के लिए होता है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। वो कितने भी बीमार होते हैं कभी बच्चों पर हावी नहीं होते कि हमें ये ला के दो, हमें ये करके दो। बच्चे आएंगे ना घर में, नहीं नहीं हम ठीक है, चाहे वो पूरे दिन भर बीमार पड़े हो। तो ये सब चीजें होती हैं अपने बच्चों के ऊपर, कभी भी वो बोझ नहीं बनना चाहते। तो बच्चों को भी चाहिए कि भाई वो उनसे थोड़ा बहुत इस तरीके से उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें, उनसे प्यार करें, उन्हें हर चीज की जिस तरीके से तुम्हें बचपन में उनकी जरूरत थी, इसी तरीके से उन्हें भी अब तुम लोगों की जरूरत है। हम तो यही कहते हैं, हमारे दिमाग में भी यही रहती है हमेशा कि हर इंसान जरूरी नहीं है ये सोच रखे मन में कि हाँ वो मैंने ऐसा किया है तब मेरे को ऐसा करेगा। ऐसा नहीं, हमारा जो फर्ज है वो हमें अपना फर्ज पूरा करना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो कैसी लगी आज की कहानी बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में या कहानी के साथ में। और इसी तरीके की कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन करता है बताने को, शेयर करने को। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी आज बैठे बैठे स्कूल में आ रही थी कि क्यों ना फिर हम लोग ऐसी कहानियाँ जो है, कहानियाँ नहीं कह सकते हैं उनको, जीवन का अनुभव कह सकते हैं, लेकिन इतने अनुभव है ना तो सबकी खिचड़ी पक जाती है। जब जरूरत पड़ती है तब एक भी ध्यान नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और हमारा दिमाग फिर वहीं घूम जाता है। हम भी सुबह से लेकर शाम तक इतने लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी दिनचर्या सुनते हैं, उनका दुख सुनते हैं। तो बहुत सी जिंदगी में जो कहानियां लिख छोड़ी हैं वो तो छोड़ो, जो आज के टाइम में बीत रही हैं वो मेरा आपके साथ शेयर करने को मन करता है। लेकिन हर किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि उसके बारे में कुछ कहा जाए। कोई बात नहीं, सभी जगह ऐसे होता है, फिल्में वैसे ही बनती हैं, सीरियल वैसे ही बनते हैं, सब कुछ ऐसे बनते हैं। तो क्यों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है। थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी में होता है, तो उसी से ये सब चीजें बनती हैं धीरे धीरे। और हम लोग क्यों देखते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हमारे जीवन का भी कुछ इसमें पार्ट है। तो इसीलिए हम लोग कहानियां भी सुनते हैं, कोई चीज पढ़ते भी हैं, कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ फिल्में देखते हैं। तो कुछ टाइम के लिए एक तरीके से हमारा अपना जो दिमाग दिन भर हम एक ही उसमें रहता है ना, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। कभी हंसने की कोई चीज देख ली, कभी थोड़ा सा कुछ शिक्षाव्रत देख लिया, कभी कुछ देख लिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग ना थोड़ा सा एक ही चीज से हटकर थोड़ा इधर उधर में भागता है, क्योंकि अब तो वैसे तो निकलने की जरूरत पड़ती नहीं है। स्कूल से घर, घर से स्कूल, इतना ही रहता है।
तो चलिए, बात करते रहेंगे तो बातें काफ़ी हो जाएंगी लंबी। तो आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, गुड नाइट।